चलिए तो फिर से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम आने की वजह से वीडियो पॉज हो गया था, है ना, तो उसको फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो सेकंड न्यूमेरिकल है, तो सेकंड न्यूमेरिकल को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसे पार्ट बी लेक्चर्स में डिनोट कर देंगे। तो इनपुट वोल्टेज क्या है, आउटपुट वोल्टेज क्या है, और आपके पास क्या मेंशन कर रखा है, आपके पास टी ऑन टाइम क्या है, चॉपिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने बोला है और आउटपुट वोल्टेज भी कैलकुलेट करने बोला है। तो फर्स्ट स्टेज में हमने क्या निकाल दिया, ड्यूटी साइकिल निकाल दिया, ठीक है, किसका ड्यूटी साइकिल कितना है। अब ड्यूटी साइकिल फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास जैसे ही ड्यूटी साइकिल की, जैसे अब यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू, हमने ये फॉर्मूला लगाया, तो हम जैसे प्रीवियस वाली स्लाइड में हमने बताया था, तो आप जब आपके पास ये पता था और तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते थे, ड्यूटी साइकिल निकाल सकते थे। तो सिमिलर पैटर्न में जैसे आप यहाँ पे ड्यूटी साइकिल पता करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 माइनस इनपुट वोल्टेज अपॉन क्या कर सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज, राइट। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल बी गेट 1/3, ये आपके पास क्या मिल जाएगा, ड्यूटी साइकिल मिल जाएगा। ड्यूटी साइकिल मिलते ही आप क्या सोच सकते हैं बेटा, आप ये सोच सकते हैं कि क्या हम इसका ऑन टाइम निकाल सकते हैं क्या। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, टी ऑन टाइम प्लस ऑफ क्या होता है बेटा, टी ऑफ टाइम होता है, राइट ना। तो टी ऑन टाइम प्लस क्या होता है, टी ऑफ टाइम होगा, राइट। तो जैसे अगर आपको पता है कि टोटल टाइम आपको पता चल गया, ऑन टाइम प्लस क्या होता है आपके पास, ऑफ टाइम होता है। तो यहाँ पर आपको क्या पता है, टोटल टाइम पता है क्या, तो टोटल टाइम आपको नहीं पता है फिलहाल, यहाँ पे टोटल टाइम नहीं पता है कि टोटल टाइम कितना हो सकता है, पर क्या आपको ये पता है कि ऑन टाइम कितना है और ऑफ टाइम कितना है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे ऑन टाइम के बारे में पता है पर ऑफ टाइम के बारे में नहीं पता है। बट इसी फॉर्मूले को थोड़ा अगर फर्दर इन्वेस्टिगेट करें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर क्या होता है। तो अल्फा क्या होता है बेटा, आपके पास ऑन टाइम अपॉन क्या होता है, टोटल टाइम। तो यहाँ अल्फा पता है, ऑन टाइम पता है और आपको ये नहीं पता है, तो यहाँ से ये वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है। तो सपोज अगर हमने इस केस में यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो अल्फा इज इक्वल टू कितना है, 1/3। अगर ऑन टाइम बराबर हम देखते हैं तो ऑन टाइम बराबर कितना दिया है, 150 दे रखा है, तो ये टी टाइम। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू कितना मिल गया, 225। ये कितना मिल गया, 225 मिल गया। टोटल टाइम कैलकुलेट करने के बाद अगर मैं यहाँ टोटल टाइम की वैल्यू पुट करूँ 225 माइक्रो सेकेंड, और यहाँ पे कितना आ गया 150 प्लस क्या कर सकते हैं, ऑफ टाइम। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, कैलकुलेट दी ऑफ टाइम। तो अगर वो जो पिछला क्वेश्चन था वो हमने वहां यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया, रिक्वायरमेंट नहीं है, पर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ऑफ टाइम को भी कैलकुलेट करके बता दिया कि ऑफ टाइम कितना हो सकता है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा है चॉपिंग फ्रीक्वेंसी, और चॉपिंग फ्रीक्वेंसी के साथ क्या पूछ रखा है उसने, आउटपुट वोल्टेज किसी पर्टिकुलर कंडीशन के साथ, है ना, एक कंडीशंस दिया है। तो अगर मैं चॉपिंग फ्रीक्वेंसी निकालना चाहता हूं तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1/t। तो टोटल टाइम, तो आपके पास टोटल टाइम पता है 225 है, तो डिवाइड कर देंगे, वो भी किसमें, माइक्रो सेकेंड्स में, ये किसमें, माइक्रो सेकेंड्स में। तो जब अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4.44 किलोहर्ट्ज आपकी क्या मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड एज योर चॉपिंग फ्रीक्वेंसी। चॉपिंग फ्रीक्वेंसी के बाद अब हम क्या करते हैं, पार्ट बी के बारे में सोचते हैं। तो पार्ट बी में हमें क्या कंसीडरेशंस ले रखा है वो समझते हैं। पार्ट बी में क्या बोला कि जो आपका ऑन टाइम है, जो भी आपने ऑन टाइम कंसीडर कर रखा है, तो ऑन टाइम हमारे पास कितना दिया था, 150। मैंने सॉरी यहाँ पे ट्वाइस बोल दिया था, ठीक है, तो इट्स माय मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, दिस टाइम इज हाफ, है ना। तो अगर जैसे ये टाइम हाफ हो जाएगा तो आपके पास कितना दिया था, प्रीवियसली 150 दिया था, 150 का हाफ क्या हो जाएगा, 75 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो इतना आपके पास क्या हो गया, टाइम हो गया। अब इस टाइम पे अगर मैं सपोज क्या निकालना चाहता हूं, ड्यूटी साइकिल, तो जो मेरी ड्यूटी साइकिल मिलेगी वो क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। तो इसको हम अल्फा डैश से बोल सकते हैं। तो अल्फा डैश बराबर क्या हो गया, ऑन टाइम अपॉन क्या हो गया, टी टाइम। तो जो चॉपिंग फ्रीक्वेंसी है, दिस चॉपिंग फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। यहाँ पे चॉपिंग फ्रीक्वेंसी को या जो टोटल टाइम है उसको चेंज नहीं कर रखा है। तो ये हो गया 75 डिवाइडेड कितना हो जाएगा, 225, राइट। जैसे ही आपने ये कैलकुलेट करा तो आपके पास अल्फा डैश इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 1/3। तो ये आपके पास क्या मिल गया, नेक्स्ट आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई, ड्यूटी साइकिल, राइट, सॉरी ड्यूटी साइकिल बोल रहा हूँ, हाँ करेक्ट, अल्फा मतलब ड्यूटी साइकिल्स आपके पास हो गया। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द आउटपुट वोल्टेज, राइट ना। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसका न्यू आउटपुट वोल्टेज पता करना चाहते हैं कि न्यू आउटपुट वोल्टेज कितना है। तो अगर न्यू आउटपुट वोल्टेज पता करना है तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, इनपुट वोल्टेज, और 1 माइनस क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ पे अल्फा करते हैं। तो यहाँ पे अल्फा में कौन सा यूज करेंगे, अल्फा डैश को यूज करेंगे कि भाई हमारा अल्फा डैश कितना
कितना है। तो अगर मैं जैसे सपोज यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो इनपुट वोल्टेज मेरे पास कितना है, इनपुट वोल्टेज इज 150 है, राइट, और 1 माइनस अल्फा डैश इज इक्वल्स टू कितना है, 1/3 है। अगर इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो योर आउटपुट वोल्टेज इज कितना आएगा, 2 to 5 वोल्ट आएगा। दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज, राइट। दो क्वेश्चंस पूछे थे उसने, एक ये पूछा था और एक ये पूछा था, राइट। तो क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपको कि किस तरीके से सॉल्व करना होता है, राइट। तो मैंने आपके लिए एक सिंपल तरीके से प्रॉपरली सॉल्व करके भेजा हुआ है कि टाइम सेव हो जाए कैलकुलेशन वाले पॉइंट के लिए, राइट। ये थर्ड न्यूमेरिकल है, ये आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं मैं, आप इसको एज अ ट्राई करके देखिए कैसे सॉल्व है। बट इस होमवर्क का सोल्यूशन आपके पास है, सोल्यूशन बाद में देखिएगा। वही 2-3 फॉर्मूले लगते हैं जिनको सॉल्व करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अगर मैं सपोज ब्रीफली एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पर क्या बोला, स्टेप अप चॉपर दे रखा है, आउटपुट वोल्टेज के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास पल्स विड्थ दे रखी 150, तो ये पल्स विड्थ आपका ऑन टाइम की पल्स विड्थ दे रखी है, और 220 वोल्ट आपके पास क्या दे रखा है, सप्लाई वोल्टेज दे रखा है। तो कैलकुलेट, और यहाँ पे एक और 40 की आपके पास क्या दे रखा है, ऑफ टाइम। ब्लॉकिंग टाइम मतलब क्या होता है, ऑफ टाइम, वहां पे कोई चीज कंडक्ट नहीं हो रही। तो ये 3 वैल्यूज दे रखी है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पहले टोटल टाइम कैलकुलेट कर लिया, फिर टोटल टाइम के साथ हमने क्या करते हैं, ड्यूटी साइकिल कैलकुलेट कर लिया, फिर आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला लगा दिया। तो रीअरेंज करके क्वेश्चन में वो वही सारी चीजें पूछते हैं, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। ये आपके लिए एज अ होमवर्क क्वेश्चंस रहेगा, आप इस होमवर्क क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, एक बार ट्राई करके देखिए। तो दिस इज ऑल अबाउट दी 7th नंबर टॉपिक। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक कंक्लूजन वाली बात कर देता हूँ, आपको पता क्या होना चाहिए, आउटपुट वोल्टेज स्टेप अप चॉपर का फॉर्मूला। आउटपुट वोल्टेज स्टेप अप चॉपर का फॉर्मूला होता है ये बेटा, राइट। इसमें अल्फा बराबर पता होना चाहिए, तो अल्फा बराबर ड्यूटी साइकिल होता है टी ऑन टाइम अपॉन टोटल टाइम, राइट ना। फिर आपको टी बराबर पता होना चाहिए, तो टी बराबर क्या होता है बेटा, आपके पास ऑन टाइम प्लस क्या होता है, ऑफ टाइम होता है। अब उनने इसी फॉर्मूले को इन 3 ही फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चन को बहुत सारी तरीके से पूछा हुआ है, राइट। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है, बाकी और कुछ नहीं। ये 3 से ज्यादा कोई फॉर्मूले अपनी यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक नंबर 8 डिस्कस करेंगे, बग बूस्ट के बारे में।